लेट्स माइक न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक ढोल वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत किया। समारोह के दौरान पीएम मोदी ने 8,140 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी है। इसके साथ ही राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने सभा में अपना संबोधन गढ़वाली भाषा में किया, जिससे माहौल में जोश भर गया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन गर्व का एहसास कराता है। उत्तराखंड के लोगों का वर्षों पुराना सपना अटल जी की सरकार ने पूरा किया था। अब डबल इंजन की सरकार प्रदेश को नई ऊंचाई देने में जुटी है। पीएम ने कहा कि 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं, उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है। और आइए अब रुक करते हैं बिहार की ओर, जहां दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार आज अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक पार्टियों की ओर से पूरा दमखम लगाया जा रहा है। गया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आपको तय करना है कि आने वाले वर्षों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है या इसे जंगल राज में फिर वापस ले जाना है। आपको यह फैसला करना है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित बिहार बनाना है या फिर से जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आपको ही करना है, मेरे बहन भाई। और मैं कहना चाहता हूं, भारत तो विकसित भारत बनने जा रहा है। मैं इसके उदाहरण भी आप सबके सामने रखूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को भी, भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार भी विकसित बिहार बनेगा। वहीं अररिया में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मतदाताओं का उत्साह बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा है कि जो लोग आज बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में चुनाव में आ रहे हैं, आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों का अतीत कलंकित और काला है, उन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों के समय जो बिहार कभी दुनिया को ज्ञान देता था, उस बिहार के सामने अपने लिए स्वयं भी साक्षर बनने का संकट आ खड़ा हो गया था। कौन वे लोग हैं अपराधी जिन लोगों ने बिहार की साक्षरता को सबसे निचले पायदान पर धकेला था? बहनों और भाइयों, 2005 में बिहार ने अंगड़ाई ली। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनने के बाद आज बिहार के अंदर हम देखते हैं, बिहार का नौजवान देश के अंदर सिविल सर्वेंट बनता है। आज बिहार का नौजवान आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app